लेक्चर ऑन केमिकल इक्विलिब्रियम। इससे पहले हमने देखा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कैटालिसिस में देखा है हमने होमोजीनियस, हेटेरोजीनियस कैटालिसिस। नाउ आवर नेक्स्ट पार्ट इज ली शैटलियर्स प्रिंसिपल्स एंड फैक्टर्स altering the composition of equilibrium. Lee Chatelier's principle and factors altering the composition of equilibrium. Now, the principal goal of a chemical synthesis is to achieve maximum conversion of reactants to products with minimum expenditure of energy. कोई भी केमिकल सिंथेसिस जब होता है, कुछ हमको प्रोडक्ट प्रिपेयर करना है, तो अपना इंटेंशन कहाँ रहेगा, अपना प्रिंसिपल गोल क्या रहेगा कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करें। एंड इट इज़ अचीव्ड विथ मिनिमम एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। एनर्जी कम से कम लगे और ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हों। ये हमारा मेन गोल होता है, ठीक है। एंड द क्वालिटेटिव इफेक्ट ऑफ वेरियस फैक्टर्स ऑन द कंपोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर आर डिस्क्राइब्ड थ्रू द ली शैटलियर्स प्रिंसिपल। इफ स्ट्रेस इज अप्लाइड टू अ रिएक्शन मिक्सचर एट इक्विलिब्रियम, द रिएक्शन अकर्स इन द डायरेक्शन विच रिलीव्स द स्ट्रेस। स्ट्रेस मतलब हम लेंगे दबाव। अभी आपको बता रही हूँ मैं, सुन लीजिए पहले आप। स्ट्रेस मीन्स एनी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर विच डिस्टर्ब्स द ओरिजिनल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू है Kc और Kp, इसकी हर रिएक्शन की जो Kc की वैल्यू है इट रिमेन्स कांस्टेंट। अगर हम रिएक्टेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन चेंज करते हैं, प्रेशर चेंज करते हैं, वॉल्यूम या टेम्परेचर चेंज करते हैं, तो जो के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है वो डिस्टर्ब हो जाती है। इसका मतलब जो इक्विलिब्रियम है, जो इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है, वो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो अगर हम स्ट्रेस डाल रहे हैं, जो एक रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम अटेन कर चुका है, अब उस इक्विलिब्रियम पे हम स्ट्रेस डाल रहे हैं। कैसे स्ट्रेस डालते हैं हम? इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। इनमें से कोई सा भी एक चीज़ हम बदल देते हैं, चेंज कर देंगे, या तो कम कर देंगे या ज़्यादा कर देंगे। इसका मतलब रिएक्शन ने जो इक्विलिब्रियम अटेन किया है वो डिस्टर्ब हो गया, ठीक है। अब जब वो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा तो Kc की वैल्यू, Kc इज़ नोन एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। और जो रिएक्शन है वो क्या कोशिश करेगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो इक्विलिब्रियम है वो अपने आप को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ट्राइज टू रिमेन इन कांस्टेंट। जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो अपने आप को कांस्टेंट रखने की कोशिश करेगा, जो इक्विलिब्रियम है। अब ये रिएक्शन जो रहेगा ये वापस से इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगा। इस कोशिश में या तो ये अपना इक्विलिब्रियम पोजीशन को लेफ़्ट साइड में शिफ्ट कर लेगा या राइट साइड में शिफ्ट कर लेगा, इन ऑर्डर टू कीप द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू कांस्टेंट। तो यहाँ पे हम देखेंगे हाउ इट हैपन्स, एंड इट इज़ अकॉर्डिंग टू द ली शैटलियर्स प्रिंसिपल। What is the statement of Lee Chatelier's principle? When a system at equilibrium is subjected to a change in any of the factors determining the equilibrium conditions of the system will respond in such a way as to minimize the effect of change. Equilibrium, यहाँ पे ये जो फैक्टर्स हैं, कॉन्सेंट्रेशन है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, या तो फिर टेम्परेचर है, यहाँ पे अगर हम सिस्टम का ये सब कुछ इनमें से कोई एक वैल्यू चेंज करते हैं, इसका मतलब क्या होगा, जो इक्विलिब्रियम है वो चेंज हो गया।
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो सिस्टम अपने आप को द सिस्टम विल रिस्पॉन्ड इन सच अ वे एज टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ चेंज। द सिस्टम विल रिस्पॉन्ड इन सच अ वे to nullify the effect of change, to minimize the effect of change, to neutralize the effect of change। ये सिस्टम अपने आप को ऐसा एडजस्ट करेगा। अब ऐसी कोशिश में या तो इक्विलिब्रियम राइट साइड में शिफ्ट होगा या तो फिर लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा इन ऑर्डर टू कीप द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कांस्टेंट। इट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ ली शैटलियर्स प्रिंसिपल। अभी आप एग्जाम्पल देखेंगे, इसमें आपको क्लियर हो जाएगा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ली शैटलियर्स प्रिंसिपल। क्या इसका स्टेटमेंट है? व्हेन अ स्ट्रेस इज अप्लाइड टू अ सिस्टम विच इज़ एट इक्विलिब्रियम देन द इक्विलिब्रियम एडजस्ट इटसेल्फ इन सच अ वे दैट द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस इज नलिफाइड, इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस इज न्यूट्रलाइज्ड, इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस इज मिनिमाइज्ड। ये आपको याद रखना है। एक मार्क का क्वेश्चन बनता है, राइट द स्टेटमेंट ऑफ ली शैटलियर्स प्रिंसिपल। इट स्टेट्स दैट व्हेन अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम इज सब्जेक्टेड टू अ चेंज इन एनी ऑफ द फैक्टर्स determining the equilibrium conditions of the system will respond in such a way as to minimize the effect of change। ये सब किसके लिए होगा? to keep the equilibrium constant value constant। okay, now what are the influencing factors of ली शैटलियर्स प्रिंसिपल? concentration है, pressure है, temperature, catalyst, these are different influencing factors of ली शैटलियर्स principle। now first factor is concentration। consider reversible reaction representing production of ammonia। this reaction is for production of ammonia N2 gas plus 3H2 gas, you will get 2NH3 gas plus heat। the reaction proceeds with decrease in number of moles एंड फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। ये जो रिएक्शन हो रहा है इसमें जो प्रोडक्ट है NH3, इसका नंबर ऑफ मोल कम है एज कंपेयर टू दैट ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। द नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट्स इज 4 एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इज 2। हाँ, द रिएक्शन प्रोसीड्स विथ डिक्रीज इन नंबर ऑफ मोल्स एंड फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। ये जो आगे रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पे जब प्रोडक्ट मिलेगा अमोनिया, उसके साथ सम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज लिबरेटेड। इट मीन्स दैट द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक एंड आयरन इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। इस रिएक्शन में क्या होगा? आयरन इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट कंटेनिंग अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मोलिब्डेनम। ये कैटलिस्ट के तौर पे यूज होगा। नाउ if concentration of any one or both the reactants is increased, या तो नाइट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन या हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन या दोनों का कॉन्सेंट्रेशन हम इंक्रीज करेंगे। कॉन्सेंट्रेशन मीन्स अमाउंट। द सिस्टम इज नो लॉन्गर एट इक्विलिब्रियम। अभी ये जो रिएक्शन हो रहा है, जो भी यहाँ पे हमने कॉन्सेंट्रेशन यूज़ किया, जो भी अमाउंट हमने लिया, रिएक्शन स्टार्ट हुआ, एक स्टेट आया कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। अब ये जो सिस्टम है, जो रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन सिस्टम, इसने इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया। ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। अब क्या करते हैं? इस इक्विलिब्रियम को हम डिस्टर्ब करते हैं। कैसे डिस्टर्ब होगा? या तो हम और उसमें N2 ऐड कर देंगे या तो H2 ऐड कर देंगे या दोनों ऐड कर देंगे। इसका मतलब यहाँ पे हमने इनका अमाउंट बढ़ा दिया। जब अमाउंट हम बढ़ाएंगे तो जो सिस्टम है अब वो इक्विलिब्रियम पर पोजीशन पर नहीं है। ये जो इक्विलिब्रियम है ये डिस्टर्ब हो गया। ठीक है, K की वैल्यू यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाएगी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू। नाउ अकॉर्डिंग टू ली शैटलियर्स प्रिंसिपल, द इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ H2 और N2 और बोथ is reduced by shifting the equilibrium from left to right so that the added N2 or H2 is consumed।
अब ये जो इक्विलिब्रियम है अपने आप को कैसे एडजस्ट करेगा कि रिएक्शन और तेज़ी में होने लगेगा और स्पीड में होने लगेगा इन ऑर्डर टू कंज्यूम द एडेड रिएक्टेंट्स। ठीक है, अब जब यहाँ पे एडेड रिएक्टेंट्स को कंज्यूम करने के लिए रिएक्शन और जल्दी जल्दी होने लगेगा, फिर क्या होगा, वापस से फिर इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। यहाँ पे N2 या H2 या दोनों का अमाउंट जब हम बढ़ाएंगे तो ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन है ये वाला, ये और स्पीड में होने लगेगा। इसका मतलब ये जो इक्विलिब्रियम है ये राइट साइड में शिफ्ट हो गया। राइट साइड में शिफ्ट होने का मतलब क्या है, जो प्रोडक्ट है ये और ज़्यादा अमाउंट में मिलने लगेगा। जब रिएक्टेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या रहेगा, अकॉर्डिंग टू ली शैटलियर्स प्रिंसिपल द इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ H2 इज रिड्यूस्ड बाय शिफ्टिंग द इक्विलिब्रियम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जो इक्विलिब्रियम है ये लेफ्ट साइड से राइट साइड में शिफ्ट होगा, हाँ, सो दैट द एडेड N2 और H2 इज कंज्यूम्ड। ये जो ऐड हमने किया है और वो कंज्यूम हो जाएगा और NH3 और जल्दी जल्दी फिर मिलने लगेगा। अब जब ये ऐसा होगा तो ये इसका मतलब क्या है, दिस इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। द इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब वापस से जब इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है वो वापस से आ जाएगी, जो कांस्टेंट वैल्यू अवेलेबल है। नाउ द फॉरवर्ड रिएक्शन अकर्स टू अ लार्ज एक्सटेंट देन द रिवर्स रिएक्शन अनटिल द न्यू इक्विलिब्रियम इज इस्टेब्लिश्ड। ये फॉरवर्ड रिएक्शन और स्पीड में होने लगेगा एज कम्पेयर टू रिवर्स रिएक्शन। अब ये स्पीड में होते जाएगा। अब जब ये फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड बढ़ेगी थोड़ी देर में ये रिवर्स रिएक्शन की स्पीड भी बढ़ जाएगी, फिर वापस से क्या हो जाएगा, न्यू इक्विलिब्रियम इज इस्टेब्लिश्ड। नाउ दिस रिजल्ट्स इन इंक्रीज्ड यील्ड ऑफ NH3। इसका मतलब क्या रहेगा, यहाँ पे अमोनिया का अमाउंट हमको और ज़्यादा मिलने लगेगा। तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन का इफ़ेक्ट है, अगर यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन हम रिएक्टेंट का इंक्रीज़ करते हैं, इसका मतलब है द इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। द इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टुवर्ड्स राइट हैंड साइड एंड द फॉरवर्ड रिएक्शन प्रोसीड्स विथ हाई स्पीड। इसकी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी एज कम्पेयर टू द रिवर्स रिएक्शन। और फिर नया इक्विलिब्रियम जब अटेन होगा तो वापस से ये दोनों प्रोसेस, फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन का रेट इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे क्या इसका रिजल्ट क्या होगा, दिस रिजल्ट्स इन इंक्रीज्ड यील्ड ऑफ अमोनिया। यील्ड का मतलब होगा प्रोडक्ट, ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पे हमको प्रोडक्ट मिलने लगेगा, अमोनिया का प्रोडक्ट। ठीक है, इफ़ कॉन्सेंट्रेशन इज इंक्रीज्ड इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे ये जो इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है, इस पे हमने स्ट्रेस डाला, इस पे हमने दबाव डाला। कैसे, रिएक्टेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन हमने बढ़ा दिया। ठीक है, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन हमने बढ़ा दिया, इसका मतलब ये जो इक्विलिब्रियम हो चुका है अटेन, अब ये डिस्टर्ब हो गया। अब यहाँ पे ये जो स्ट्रेस हमने डाला, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये जो सिस्टम है, ये क्या करेगा, फॉरवर्ड रिएक्शन और बढ़ा स्पीड में होने लगेगा टू अटेन द न्यू इक्विलिब्रियम कंडीशन। इसका रिवर्स अगर हम देखेंगे, अगर यहाँ पे रिएक्टेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन हम कम कर देंगे, ठीक है, कुछ अमाउंट में N2 या H2 यहाँ पे हम इसको रिएक्शन सिस्टम में से अगर हम रिमूव कर देंगे तो उसके बाद भी क्या होगा, तब भी क्या होगा, दिस इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब्ड। एट दैट टाइम दिस रिवर्स रिएक्शन टेक्स प्लेस विथ फास्ट स्पीड। इसका मतलब क्या होगा, दिस इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। रिएक्टेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, इसका मतलब दिस इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब्ड। अब यहाँ पे रिएक्टेंट को और मतलब मेंटेन करने के लिए, नया इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए ये जो रिवर्स रिएक्शन है ये होने लगेगा स्पीड के साथ। इसका मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड। अगर कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेंगे, एट दैट टाइम इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड।
एंड इफ़ कॉन्सेंट्रेशन इज़ डिक्रीज्ड, रिएक्टेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन अगर हम कम करेंगे तो उस वक्त क्या होगा, द इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स फ्रॉम राइट साइड टू लेफ्ट साइड। नाउ नेक्स्ट है फैक्टर दैट इज प्रेशर। कंसिडर द रिएक्शन N2O4 in gaseous state, it changes to NO2 in gaseous state. N2O4 is a colorless gas and NO2 is reddish brown in color. Now देखिए, number of mole of reactants is less as compared to number of moles of products. Number of moles of gaseous product is more than that of reactant. Increase in pressure will shift the equilibrium to the left hand side. ये नंबर ऑफ मोल देखिए, ये नंबर ऑफ मोल कम है, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल ज़्यादा है। प्रेशर और अच्छा एक बात और, नंबर ऑफ मोल या वॉल्यूम, हाँ नंबर ऑफ मोल या वॉल्यूम। अब वॉल्यूम और प्रेशर में इनवर्स प्रोपोर्शन है। अगर हम प्रेशर कम करेंगे तो नंबर ऑफ मोल बढ़ेगा, प्रेशर अगर हम ज़्यादा करेंगे नंबर ऑफ मोल कम होगा। प्रेशर हम ज़्यादा करेंगे वॉल्यूम डिक्रीजेज, इफ़ प्रेशर इंक्रीजेज वॉल्यूम डिक्रीजेज, इफ़ प्रेशर डिक्रीजेज वॉल्यूम इंक्रीजेज। ठीक है, अगर हम इस रिएक्शन सिस्टम का प्रेशर इंक्रीज करेंगे, प्रेशर बढ़ा रहे हैं, एट दैट टाइम दिस इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टूवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। प्रेशर हम बढ़ाएंगे, इसका मतलब वॉल्यूम कम होगा, नंबर ऑफ मोल कम होगा। हाँ, अगर हम इसका प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो ये जो इक्विलिब्रियम है इट विल शिफ्ट टू द राइट हैंड साइड, राइट साइड पे ये शिफ्ट होगा। अब ये जो है ये जो रिएक्शन है इसको टेबुलर फॉर्म में अगर हम लिखेंगे, देखिए डिक्रीज इन प्रेशर, प्रेशर कम होगा, मतलब कौन से साइड पे, यहाँ पे राइट साइड पर। इसका मतलब इस गैस का कलर क्या है, रेडिश ब्राउन, तो जो कलर रहेगा वो डार्क हो जाएगा, कलर डार्कन्स, रेडिश ब्राउन गहरे कलर का हमको मिलेगा। एंड द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टूवर्ड्स राइट हैंड साइड। ठीक है, द साइड विथ मोर मॉलिक्यूल्स, जब प्रेशर कम होगा तो जिस साइड में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज मोर, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन। नाउ इंक्रीज इन प्रेशर, प्रेशर कम होगा तो यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, प्रेशर जब ज़्यादा होगा तो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है ये कम होगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम किसका है, N2O4 गैस का है, विच इज़ कलरलेस। जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या दिखेगा हमको, द कलर लाइटन्स टू ऑलमोस्ट कलरलेस। हाँ, इतना कलर हल्का हो जाएगा कि ऑलमोस्ट कलरलेस दिखेगा, मतलब कोई कलर नहीं दिखेगा। और इसका मतलब क्या होगा, द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टू द लेफ्ट हैंड साइड, द साइड विथ फीवर मॉलिक्यूल्स। उस साइड में इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा जिस साइड में कुछ मॉलिक्यूल्स रहेंगे, कम मॉलिक्यूल्स रहेंगे। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है उसको टेबुलर फॉर्म में हम इस तरह लिख सकते हैं। अगर आपको ये समझ में आएगा तो किसी भी रिएक्शन का ये आप टेबुलर फॉर्म में इस तरह आप लिख सकते हैं। सो इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर जब भी आएगा तो आपको नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या वॉल्यूम, इसको आपको ध्यान में रखना रहेगा। तो फिर यू कैन एक्सप्लेन द इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर clearly. Now consider the reaction, it is another reaction, H2 gas plus I2 gas, you will get 2HI gas. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट्स इज 2, नंबर ऑफ मोल्स इसका 1 है H2 का और I2 का 1 है, HI का 2 है। व्हाट डज इट मीन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स, as there is the same number of molecules of gas on both sides. Change in pressure has no effect on the equilibrium. अब इस रिएक्शन का अगर हम प्रेशर चेंज करेंगे तो इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चन बनता है, एक एक मार्क का क्वेश्चन बनता है। अगर इफेक्ट ऑफ प्रेशर आया तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम या नंबर ऑफ मोल ये आपको देखना रहेगा। ये देख के यू कैन ईजीली एक्सप्लेन ऑल दीज थिंग्स। नेक्स्ट फैक्टर इज टेम्परेचर।
कंसिडर द रिएक्शन PCl5 इन गैसेस स्टेट, इसका जब डिकम्पोजिशन होगा यू विल गेट PCl3 इन गैसेस स्टेट प्लस Cl2 प्लस this much amount of heat is liberated. It means that the reaction is exothermic. Which reaction? Forward reaction is exothermic. Forward reaction from left to right, और जो रिवर्स रिएक्शन है ये फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. जो रिवर्स रिएक्शन है ये हो गया एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है. और जो फॉरवर्ड रिएक्शन है ये क्या हो गया? एक्सोथर्मिक रिएक्शन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन? The reaction in which some amount of heat energy is liberated. Now, according to Le Chatelier's principle, an increase in temperature shifts the position of equilibrium to the left. अब यहाँ पे ये जो रिएक्शन है फॉरवर्ड रिएक्शन, दिस फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. यहाँ पहले से यहाँ पे हीट एनर्जी लिबरेट हो रही है, एनर्जी इज लिबरेटेड, ठीक है. अगर हम इस सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो हमने जो बाहर से टेम्परेचर इंक्रीज़ किया और ये जो पहले से हीट निकल रही है, ठीक है, इस हीट को निकलने की जगह नहीं मिलेगी. अब यहाँ पे क्या होगा? जब हम हीट एनर्जी यहाँ पे सप्लाई करेंगे, मतलब टेम्परेचर जब हम इस रिएक्शन का इंक्रीज़ करेंगे, देन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टू द लेफ्ट. जो रिवर्स रिएक्शन है इट इज़ एंडोथर्मिक रिएक्शन. जो रिवर्स रिएक्शन है इसमें रिएक्टेंट्स आर PCl3 एंड Cl2. दीज टू रिएक्टेंट्स विल एब्सॉर्ब दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड विल फॉर्म PCl5. अब जब टेम्परेचर हम इंक्रीज़ करेंगे मतलब सिस्टम को हमने आसानी दे दी, हाँ, तो ये जो क्या रहेगा, आसानी से यहाँ पे ये जो रिएक्टेंट्स हैं एनर्जी को एब्सॉर्ब करके ये प्रोडक्ट बना लेंगे. मतलब क्या होगा? दिस इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट फ्रॉम राइट साइड टू लेफ्ट साइड, ठीक है. फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन इंक्रीज इन टेम्परेचर शिफ्ट्स द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम टू द राइट. एंडोथर्मिक रिएक्शन अगर होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, तो जो यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करना बेनिफिशियल रहेगा. और अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन डिक्रीज इन टेम्परेचर इज़ बेनिफिशियल. ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है यहाँ पहले से एनर्जी यहाँ पे लिबरेट हो रही है, तो इस सिस्टम का, इस रिएक्शन सिस्टम का टेम्परेचर कम करना बेनिफिशियल रहेगा. सो फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन एंड इफ द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक डिक्रीज इन टेम्परेचर इज बेनिफिशियल. फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन इंक्रीज इन टेम्परेचर इज बेनिफिशियल. बेनिफिशियल है इसका मतलब क्या है? शिफ्ट्स द इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड. हमको क्या लग रहा है? प्रोडक्ट लग रहे. अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर जब हम कम करेंगे तो हमको प्रोडक्ट्स मिलेंगे ज़्यादा अमाउंट में, ठीक है. और अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो उस रिएक्शन सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ाना बेनिफिशियल रहेगा. रिएक्टेंट्स जल्दी से वो टेम्परेचर को, ज़्यादा टेम्परेचर अटेन करके जो रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट बना लेंगे. फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन इंक्रीज इन टेम्परेचर इज बेनिफिशियल मीन्स द इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टू द राइट हैंड साइड. फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन डिक्रीज इन टेम्परेचर इज़ बेनिफिशियल मीन्स टेम्परेचर कम करेंगे तो उस वक्त इक्विलिब्रियम राइट साइड को शिफ्ट होगा. और अगर टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो जो इक्विलिब्रियम है वो लेफ़्ट साइड को शिफ्ट हो जाएगा. सो इट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर. ये भी, इसमें भी MCQ में क्वेश्चन बनता है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बनता है. नाउ नेक्स्ट फैक्टर इज़ कैटलिस्ट. कैटलिस्ट इससे पहले हमने देखा है तमासी आमिल, इसको उर्दू में कहा जाता है. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कैटलिस्ट? इट इज़ अ सब्सटेंस दैट कैन इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन and which remains unchanged at the end of chemical reaction. Now, what is the effect of catalyst? A catalyst does not affect the equilibrium constant and the equilibrium composition of a reaction mixture. जब equilibrium attain कर लेगा reaction
तो कैटलिस्ट का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जितना फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ेगा उतना ही रिवर्स रिएक्शन भी बढ़ेगा। देन द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिमेन्स कांस्टेंट। It means that a catalyst does not affect the equilibrium constant and the equilibrium composition of a reaction mixture. Now, what is the application of this principle? इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है, इसमें हम देखेंगे हैबर्स प्रोसेस। हैबर्स प्रोसेस क्या है? इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। ये जो प्रिपरेशन देखा हमने अमोनिया का, इट इज़ द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन एंड दिस प्रिपरेशन इट इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन प्लस हीट। अगर राइट साइड में लिखा है इसका मतलब दैट रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर प्लस हीट लेफ्ट साइड में लिखा है इसका मतलब दैट रिएक्शन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। द हैबर प्रोसेस इज द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ अमोनिया गैस बाय रिएक्टिंग टुगेदर hydrogen gas and nitrogen gas in a particular stoichiometric ratio by volumes and at selected optimum temperature. स्टैचियोमेट्रिक रेशो मीन्स ये जो इक्वेशन बैलेंस करने के लिए कोएफिशिएंट्स यहाँ पे लगाते हैं हम, इसको कहा जाता है स्टैचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। यहाँ पे रेशो क्या रहेगा? 1:3 3:2 2 लाइक दिस। ये सब फर्स्ट में आपने पढ़ाई। ये प्लस हीट है, इसका मतलब क्या है? द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। द रिएक्शन प्रोसीड्स विद डिक्रीज इन number of moles and forward reaction is exothermic. Iron is used as catalyst along with some molybdenum. अब number of mole of gaseous reactant is 4, number of mole of gaseous product is 2. ये सब वही लिखा है यहाँ पे। Now अभी जो हमने देखा इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, यही सब इस रिएक्शन के लिए हमको एक्सप्लेन करना है। Now, what is the effect of concentration on this reaction? If concentration of any one or both the reactants increases, equilibrium shifts to the right hand side. ठीक है, इससे पहले जैसा हमने देखा, अगर रिएक्टेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन एक का या तो दोनों का कॉन्सेंट्रेशन हम चेंज करते हैं, इंक्रीज कर देंगे। चेंज मतलब यहाँ पे चेंज या इंक्रीज अगर करेंगे हम, तो जो इक्विलिब्रियम है ये राइट साइड में शिफ्ट होगा। टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ चेंज टू कीप द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू कांस्टेंट, तो उस वक्त क्या होगा? दिस इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टूवर्ड्स राइट हैंड साइड। नाउ व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर? द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हेंस लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर विल शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टू द राइट। अभी इससे पहले हमने देखा एंड द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर दिस रिएक्शन इज अबाउट 773 केल्विन। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ प्रेशर? यहाँ पे प्रेशर जब आएगा तो यहाँ पे हमको नंबर ऑफ मोल देखना है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का। द फॉरवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड विथ हाई प्रेशर एज इट प्रोसीड्स विथ डिक्रीज इन नंबर ऑफ मोल्स। प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल कम है, नंबर ऑफ मोल और प्रेशर ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स प्रोपोर्शन में रहेंगे। ठीक है, अगर नंबर ऑफ मोल प्रोडक्ट का कम है इसका मतलब प्रेशर इंक्रीज करना बेनिफिशियल है। अगर नंबर ऑफ मोल प्रोडक्ट का ज़्यादा है इसका मतलब प्रेशर डिक्रीज करना बेनिफिशियल रहेगा। यहाँ पे कौन सी कंडीशन है? अभी जो मैंने पहले कहा आपको कि नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस प्रोडक्ट इज लेस as compared to that of reactants. It means that increase in pressure is favorable. Increase in pressure is favorable. The forward reaction is favored with high pressure. High pressure मतलब प्रेशर हमने इंक्रीज किया as it proceeds with decrease in number of moles. और इस रिएक्शन का जो ऑप्टिमम प्रेशर दिया गया है इट इज़ अबाउट 250 एटमॉस्फेयर। So it is about the theory part of chemical equilibrium. नेक्स्ट टाइम इसके प्रॉब्लम्स देखते हैं हम। प्रॉब्लम्स में समझा दूंगी। प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए लॉग टेबल यूज़ करना कंपलसरी है और बुक रिफ़र करना कंपलसरी है। रीडिंग ऑफ बुक इज़ कंपलसरी। ये लेक्चर्स देखिए आप और जो बुक है उसको भी आप पढ़िए।
आपको समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू।